फैमिली, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी आज अच्छी हूँ और बार बार बची हूँ। तो मॉर्निंग में पता है आज मेरे घर में सुबह सुबह ही एक सांप आ गया। उसकी वजह से इतना डर गई थी मैं, इतना डर गई थी कि आप लोगों को बता नहीं सकती। अभी तक मेरे दिल में बहुत डर बैठा हुआ है। मैं आप लोगों को आगे की बात बताऊंगी बाद में। अभी फ़िलहाल मैं नहा धोकर तैयार हुई हूँ, मैं जा रही हूँ मंदिर, क्योंकि आज है तो फ्रेंड्स आज सोमवार है और बस सोमवार को मैं मंदिर जाती हूँ भोले जी को जल अर्पित करने के लिए। लेकिन मुझे क्या पता था कि आज भोलेनाथ की ऐसी कृपा होगी कि मेरे घर पर ही सांप आ जाएगा। शायद भोले बाबा ही इस रूप में आए हों, लेकिन मैं इस रूप से बहुत डर गई। और पता है सबसे अच्छी बात ये हुई फ्रेंड्स कि वो मेरी उंगली से टच होकर गया, लेकिन उसने मुझे भी नहीं काटा। और उसके बाद वो जब चारपाई पे बैठा था, जिस चारपाई पे वो पीछे बैठ गया था, उसी चारपाई पे मेरे बच्चे भी आगे बैठे थे। काफ़ी देर तक मेरे बच्चे वहाँ बैठे रहे और वहाँ पर और पता है मैंने ना शिव अमृतवाणी चला रखी थी, तो उसी को सुनकर वो भी वहीं बैठा रहा। लेकिन टस से मस नहीं हुआ, मेरे बच्चों को कोई नुकसान नहीं उसने किया, काटा नहीं, कुछ भी नहीं। इस वजह से मैं बहुत खुश हूँ। और ऐसी भोले बाबा की कृपा हुई कि किसी को कोई भी नुकसान नहीं हुआ। वो अपने आप से ही जाने की कोशिश कर रहा था पर जा नहीं पा रहा था, इसलिए उसे पकड़ना पड़ा। इसी वजह से मैं आज थोड़ा सा लेट हो गई हूँ। और मंदिर भी अभी मैं काफ़ी देर बाद आई हूँ। और मैं यहाँ पर सही बता रही, सबसे पहले अपने भोले बाबा का शुक्रिया करने आई हूँ कि किसी भी रूप में आए हो मेरे घर में आए। लेकिन मुझे डर लगा, मुझे डर इसलिए लगा कि मैं इस रूप को देखकर विचलित हो गई थी, इसलिए क्योंकि यार मैं अकेली थी, मेरे हस्बैंड भी घर पर नहीं थे और मैं बच्चों के साथ अकेली थी। बच्चे भी मेरे सो रहे थे मॉर्निंग के टाइम में। और आप लोगों को पता है कि मैं सबसे पहले जल्दी घर में मैं ही उठती हूँ, तो इसीलिए मैं सबसे पहले उठी थी। और ऐसे एकदम अचानक से उठने के बाद सीधा मतलब सांप वगैरह दिख जाए तो कितना डर लगता है। बस इसी वजह से थोड़ा हड़बड़ी हो गई थी मेरे को। फ्रेंड्स अब मैं मंदिर से वापस आ गई। अब मैं आपको बताऊंगी कि आज क्या हुआ। आज मैं मॉर्निंग में जैसे ही सुबह उठी, उठने के साथ ही पहला काम मेरा होता पानी पीना, पर मैंने आज पानी नहीं पिया। मैंने सोचा पहले मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, आज सोमवार है तो उसके बाद ही मैं पानी पीऊँगी। लेकिन जैसे ही मैंने झाड़ू लगाई बाहर वाले रूम में, पहले मैंने झाड़ू लगाई पूजा वाले रूम में, उसके बाद मैंने अंदर वाले रूम में झाड़ू लगाई। झाड़ू लगाने के साथ साथ मैं जैसे ही इस गेट पे आई, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं किस गेट पे आई। मैं इस गेट पे आई, जैसे ही ये गेट लॉक कर रखा था मैंने, ये पैरदान पड़ा था यहाँ पर और ये पैरदान के अंदर ही था। जैसे ये शाम को मतलब मैं लॉक कर देती हूँ, लेकिन ये जैसे मैंने झाड़ा वैसे ही वो सांप बाहर आ गया। और जैसे ही वो बाहर आया मेरे को इतना डर लग गया, इतना डर लग गया कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ क्योंकि मैं कितना डर गई। खूब इतना बड़ा सा था तो इतना डर लगा मुझे। मैंने अपनी लाइफ में पहली बार अपने घर में सांप देखा, इसलिए आज मैं बहुत डर गई। वो सांप है जो मॉर्निंग में सुबह मेरे घर में आ गया था और अब ये देखिए चारपाई पे आकर बैठ गया है और यहाँ इस तरीके से बैठा। ये बहुत छोटा लग रहा है बट ये छोटा है नहीं। फ्रेंड्स ये देखिए, ये भैया यहाँ पर मेरी ही बिल्डिंग में सेकेंड फ्लोर में रहते हैं। ये आ गए थे, मैंने इनको बुलाया तो इन्होंने इसको पकड़ा है और पकड़ के ये देखिए इसमें बाल्टी में रख दिया है इसको। सांप पकड़ा गया सुबह सुबह, ये देखो। इससे बनाना नहीं अरे रहने दो। फ्रेंड्स सच में उन भैया की बहुत हिम्मत की ताक देती हूँ जिन्होंने एक ही बार में पकड़ के और बाल्टी में डाल दिया। वरना मेरे तो ये सब बस का नहीं था, क्योंकि मेरे तो हस्बैंड भी घर पे नहीं थे और मेरा लड़का भी अभी इतना बड़ा नहीं है कि ये सब कर सके। उसने भी पहली बार ही देखा था घर पर, तो उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन हालांकि उन्होंने बाल्टी में जब पकड़ के दे दिया तो वो उसी बाल्टी को पकड़ के नाले तक छोड़ के आया। उसमें भी इतनी हिम्मत आ गई, लेकिन मैं तो उस बाल्टी को छू भी नहीं रही थी, मेरे को तो इतना डर लग रहा था सच में।